फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। देखिए, आज मैं आपको घुमाने लाया हूं अपने प्राथमिक विद्यालय जहां से मैंने प्राइमरी की शिक्षा शुरू की थी। आज अपने इस विद्यालय में आप लोगों को घुमाने लाया हूं और विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय निशाना नंबर 1। ये मेन गेट है विद्यालय का जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप बाउंड्री लाइन मेन गेट को यहाँ से देख रहे होंगे कि मेरे पानी की सुविधा है। और इसके बाद मैं आपको विद्यालय के अंदर भी कमरे वगैरह और विद्यालय प्रांगण दिखाऊंगा, पेड़ पौधे, शौचालय, पानी की क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे विद्यालय में हैं। तो यहाँ मेन गेट से होते हुए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने विद्यालय के अंदर। विद्यालय के अंदर घुसते ही आप देख रहे होंगे कि दाहिने हाथ पर इधर लड़के, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग कई सारे शौचालय, वॉश बेसन बने हुए हैं। यहाँ नल लगा है हाथ धुलने के लिए और पीने के लिए साफ ताज़ा पानी यहाँ मिलता है। और विद्यालय में अंदर प्रवेश करके इधर बाएं हाथ की ओर ये बिल्डिंग है, क्योंकि हमारे गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और दोनों एक ही प्रांगण में हैं। और 2 है प्राथमिक विद्यालय नंबर 2। ये प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 की बिल्डिंग है यहाँ से और इधर तक। और यहीं फिर हम वापस आते हैं अपने मेन गेट पर। यहाँ से आगे चलते हुए ये एक अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 का। यहाँ से सीधे हम जाएंगे प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 की बिल्डिंग में। कितना बढ़िया प्रांगण यहाँ का है। देखिए, पेड़ पौधे लगे हैं। ये पौधों की नींव भरी हुई है, पानी वानी दिया जाता है पौधों को। और इस तरफ विद्यालय का रसोई घर है। आप देख रहे होंगे कि विद्यालय काफ़ी हरा भरा है, कितने सारे पेड़ पौधे यहाँ लगे हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ गुरुजी लोग पेड़ पौधों के नीचे भी बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए कितने सारे पेड़ यहाँ लगे हैं। ग्राउंड में उधर घास है और ये बगल में जो इधर एक बगीचा दिखाई दे रहा है, उसमें छोटा एक गेट लगा हुआ है वहाँ पे। तो उस गेट के रास्ते उधर बगीचे में चले जाते हैं। आम का बगीचा पास में है। देखिए, यहाँ हम आ गए हैं इस समय प्राथमिक विद्यालय नंबर 1, यानी प्राथमिक विद्यालय नंबर 1। चूँकि इस समय एक तो कोरोना काल है, विद्यालय बंद चल रहे हैं, और दूसरी बात मैं इस समय यहाँ शाम के समय घूमने आया हूँ, वरना विद्यालय बच्चों के लिए बंद है। शिक्षक वगैरह यहाँ यूपी में विद्यालयों में आ रहे हैं, तो सुबह के समय आता तो यहाँ शिक्षक भी मिलते। कमरे जरूर नज़दीक हैं, लेकिन इनमें विंडो एक दूसरे में खुलती है। बाहर की तरफ विंडो लगी है, उधर से ताज़ी हवा आती है। क्लासरूम बहुत ही बढ़िया शानदार है। वातावरण यहाँ बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन लगता है। और ये देखिए, आप देख रहे होंगे कितने हरे भरे पेड़ पौधे पूरे विद्यालय में लगे हुए हैं। बिल्कुल पढ़ाई के लायक माहौल यहाँ रहता है हर समय। विद्यालय के बगल में एक बगीचा है जहाँ प्लेग्राउंड बच्चों का है, और इस रास्ते से बच्चे प्लेग्राउंड में जाते हैं। ये जो सामने गेट है, एक्चुअली इस दीवार में 2 गेट इस तरह के लगे हैं। प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 से इस गेट के रास्ते बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं। और जिस समय हम पढ़ते थे, आज भी हमें पता नहीं, इतने बड़े हो गए हैं, विद्यालय बहुत याद आता है। हम लोग मिस करते हैं अपने प्राथमिक विद्यालय को। यहाँ प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के पास वाला जो गेट है प्लेग्राउंड की तरफ, वो इस समय खुला हुआ है। कार्य यहाँ प्रगति पर है। देखिए, शौचालय वगैरह बन रहे हैं अभी विद्यालय में। कई सारे शौचालय पहले से चालू अवस्था में भी है यहाँ विद्यालय में। तो आइए आपको ले चलता हूँ इस छोटे गेट बैकडोर के रास्ते प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में इस समय कबड्डी का मैच चल रहा है, और कबड्डी के कोच KP सर यहाँ बच्चों को कोचिंग देते हैं कबड्डी। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा मनोरंजन वहाँ कबड्डी के गेम्स में भी देखते हैं। देखिए, 2 टीमें यहाँ कबड्डी की प्रैक्टिस कर रही हैं। उधर एक सीनियर टीम है और इस तरफ जूनियर टीम है। नज़दीक से इन बच्चों की प्रैक्टिस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा प्रैक्टिस ये लोग करते हैं। ये इनसे मिलिए, ये सूरज कुमार सीनियर टीम के खिलाड़ी हैं, और ये प्रैक्टिस करा रहे हैं जूनियर बच्चों को। कुछ मेरठ के, अच्छा, बाहर के भी बच्चे यहाँ एकेडमी में आते हैं। मेरठ से भी आते हैं लड़के, मेरठ गाजियाबाद से के भी लड़के यहाँ कोचिंग करने आते हैं। सीनियर टीम उधर दूसरे कोर्ट या ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रही है। ले चलते हैं आपको सीनियर कोर्ट में। पूरा एक्चुअली कबड्डी और क्रिकेट की हमारे गांव में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड।
तो एक छोटी सी विजिट आप लोगों के साथ मैंने अपने स्कूल की कराई है यहाँ पे, जिसको देखकर मेरा भी मन प्रसन्न हो गया। बचपन के दिन याद आ गए जब ये बहुत छोटे हुआ करते थे तो इस विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे, बड़ा आनंद आता था। बचपन के वो दोस्त, वो शिक्षक, वो वातावरण, वो गतिविधियाँ अपनी, वो सब आज भी बहुत याद आती हैं। हम लोग मिस कर पढ़ाई की शुरुआत यहाँ अपने इस प्राथमिक विद्यालय से करने के बाद मैंने अपने गांव के ही इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी प्रथम श्रेणी से। वहाँ भी मैं आप लोगों को अभी घुमाने ले चलूँगा, जहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा ये बेसिक प्राथमिक विद्यालय और इंटर कॉलेज से हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद गांव से 10 किलोमीटर दूर एक कुरालसी गांव पड़ता है, वहाँ से मैंने इंटर की परीक्षा पास की थी और अपने ज़िला मुख्यालय मुजफ्फरनगर से बीएससी, एमएससी और बीएड किया है मैंने। और उसके बाद टीईटी पास करने के बाद प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है। तो बड़ा मज़ा आता है प्राथमिक विद्यालय में पढ़कर, और प्राथमिक विद्यालय में ही एक गवर्नमेंट टीचर बन के मेरा मन बहुत अभिभूत हो जाता है, बहुत प्रसन्न रहता है अपनी पढ़ाई से, अपने विद्यालय से, अपने शिक्षकों से, अपने साथियों से। बहुत ज़्यादा मैं उन लोगों को मिस करता हूँ। तो प्राइमरी स्कूल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हमारे ही गांव में, इधर जंगल की ओर, खेतों के बीच, हरे भरे खेतों के बीच, बिल्कुल प्रकृति की गोद में ये हमारा इंटर कॉलेज है। तो इस मेन गेट से होते हुए चलिए आपको ले चलता हूँ अपने इंटर कॉलेज में। ये हमारे गांव का इंटर कॉलेज, भारत सेवक समाज इंटर कॉलेज लुसाना। तो यहाँ से स्कूल में प्रवेश करते हुए सबसे पहले ये एक बरामदा आता है, बरामदा की दोनों साइड में ये प्रशासनिक भवन, और एक इस तरफ ये प्रशासनिक भवन बना हुआ है। हमारे इस इंटर कॉलेज का भी एटमॉस्फेयर बिल्कुल ग्रीनरी है, हरा भरा है, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ भी लगे हुए हैं। देखिए ये चारों तरफ बिल्डिंग बनी है, पीछे तक कमरे, उस तरफ घूमते हुए और इतने सारे कमरे, उनके सामने बरामदा यहाँ बना हुआ है, और ये बाउंड्री लाइन, इसके अंदर इतने सारे हरे भरे पेड़ आप देख रहे होंगे यहाँ। वो पीछे मेन गेट से होते हुए हम विद्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे दाहिने हाथ की ओर जो ये एक ग्राउंड आप छोटा सा देख रहे हैं, ये प्रेयर ग्राउंड है विद्यालय का। यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होती है, कक्षावार, इधर इस तरफ छात्र और उस तरफ छात्राएं पंक्तिबद्ध यहाँ खड़े होते हैं। सुबह प्रार्थना होती है, राष्ट्रगान होता है, और जो उस दिन की हेडलाइंस होती हैं वो सब शिक्षकों द्वारा बताई जाती हैं बच्चों को। उसके बाद मॉर्निंग असेंबली के बाद सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाते हैं और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से शुरू होता है। और ये जो स्टेज बना हुआ है ग्राउंड के इस किनारे पर, इस स्टेज से 26 जनवरी और 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं उन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस मंच से कलाकार अभिनय करते हैं, और बाकी छात्र छात्राएं, गार्जियंस सब, छात्र छात्राएं दरे वगैरह बिछा दिए जाते हैं और पीछे कुर्सियां लगा दी जाती हैं, उन पर गार्जियंस बैठते हैं। तो बिल्डिंग की शुरुआत सबसे पहले वो भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला लिखा हुआ है, उसके बाद ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 1 के बाद उसी से लगा हुआ रूम नंबर 2, और इसी तरह 22-23 कमरे यहाँ बने हुए हैं। एक भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है, एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है। यहाँ तरह बहुत सारे कमरे, और उनके सामने ये बरामदाज बने हुए हैं। देखिए कितना अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, ये हेज लगी हैं, बिल्कुल हरा भरा विद्यालय हमारा है। और चूँकि कभी विद्यालय समय में तो हम लोग स्कूल की छत पर नहीं गए हैं, लेकिन अब इवनिंग टाइम है और शिक्षक स्टाफ भी नहीं है यहाँ, केवल वॉचमैन बाहर गेट के पास है। तो इस जीने के रास्ते, सीढ़ियों के रास्ते होते हुए आज हम आपको विद्यालय की छत पर भी ले चलते हैं। चलते हैं विद्यालय की छत पे। इधर से हम होते हुए विद्यालय की छत पे आ गए हैं। यहाँ से भी विद्यालय का आंगन, प्लेग्राउंड सब बहुत अच्छा लगता है, और विद्यालय के सब तरफ यहाँ खेत हैं, जंगल हैं, गन्ने की इस समय फसल खड़ी हुई है। देखिए ये दूर तक छत, यहाँ यू आकार में ये बिल्डिंग बनी हुई है ऐसे।
विद्यालय की। आपको बता दूं कि इसी विद्यालय से मैंने कक्षा 10 की परीक्षा 63.33 अंकों से पास की थी। 98 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उस समय रिज़ल्ट जो हैं ऐसे ऑनलाइन नहीं आते थे, अखबार में आता था रिज़ल्ट। तो हम लोग बड़ा उत्साहित थे जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आने वाला था। परीक्षा हमारी अच्छी हुई थी। उस समय इतना अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं रहता था, ज़्यादा बच्चे पास होते नहीं थे उस समय। अब कुछ तो पैटर्न चेंज कर दिया गया है, पढ़ाई का सिलेबस कम कर दिए गए हैं। 9th और 10th का सिलेबस अलग अलग कर दिया गया है, तो पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं और पासिंग परसेंटेज भी पहले से बहुत ज़्यादा रहती है। और ये विद्यालय हमारा ऐसी जगह बना है कि इसके चारों तरफ गांव है, ये जंगल में बना है। कई सारे गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हमारा गांव लुसाना इस तरफ है, वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। बगल का एक गांव हुसैनपुर कला है, हुसैनपुर कला से बहुत लड़के लड़कियाँ यहाँ पढ़ने आते हैं, चूँकि को एजुकेशन है विद्यालय में। और हुसैनपुर के बगल में कुरावा, खेड़ी, इस तरफ के भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। फिर इधर आ जाते हैं घूमते हुए हबीबपुर के लड़के लड़कियाँ बहुत यहाँ पढ़ने आते हैं। बगल में मंदवाड़ा गांव है। तो इतने सारे गांव के बच्चे यहाँ आते हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन विद्यालय की है। ये कई गांव के बीच में पड़ता है। सभी को, और चूँकि गवर्नमेंट स्कूल है तो फीस भी बहुत कम है और शैक्षिक स्टाफ भी यहाँ इस समय अच्छा है। जब हम पढ़ते थे तब भी बहुत अच्छा शैक्षिक स्टाफ यहाँ हुआ करता था। हमारे गुरुजी जो हमें पढ़ाते थे, हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं आज भी। बहुत आदर करते हैं उन लोग अपने शिक्षकों का। उस तरफ एक जीने के रास्ते में स्कूल की छत पे चढ़ा था, दूसरी तरफ इधर भी एक जीना है। ये इस रास्ते अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ। तो छत के रास्ते हम पूरे विद्यालय की बिल्डिंग पर घूमे हैं। लगभग 22-23 कमरे स्कूल में बने हैं। उस तरफ जहाँ से शुरू किया था भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला थी, और यहाँ जहाँ हम एंड कर रहे हैं पूरी बाउंड्री में घूम के, यहाँ रसायन विज्ञान प्रयोगशाला। और स्कूल से अलग बगल कोने में वहाँ शौचालय बना है। गर्ल्स टॉयलेट अलग है, बॉयज़ टॉयलेट अलग है।